हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इससे जो सीख लेना चाहो ले सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का और उसकी माँ रहते थे। तो वो लड़का और उसकी माँ जब उस गांव में रहते थे तो वहाँ पर एक बार एक बुद्ध आए। तो बुद्ध भगवान जो हैं वो एक अपने शिष्यों के साथ आए थे और वो एक तालाब के पास में आके ठहरते हैं। तो उस तालाब से लोग जो है घर का पानी लेके आया करते थे। तो लड़का भी अपनी माँ के साथ पानी लेने वहाँ आया तो उसने बुद्ध जी को वहाँ पर देखा। तो वो उनको देखकर पहचान गया कि ये तो महात्मा बुद्ध हैं। तो अब जब उसने देखा ये महात्मा बुद्ध हैं तो उसके एकदम ध्यान आया कि ये सब लोगों के प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिया करते हैं। तो वो जब उसने ये सोचा और उनके पास चला गया। अब उनके पास जाता है और कहता है कि मैं जिस काम को भी करता हूँ मैं निराश हो जाता हूँ, मेरा काम कभी पूरा नहीं होता। तो मुझे कोई ऐसे ज्ञान दो जिससे मैं अपने कार्य को पूरा कर सकूं। तो बुद्ध जी कहते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा ही होगा, लेकिन तुमको अभी जाना होगा और फिर बाद में आना। अब वो अपनी माँ के साथ पानी लेके घर चला जाता है। फिर दूसरे दिन वहाँ पर आता है तो देखता है कि बुद्ध जी तो वहाँ से चले गए हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध वहाँ से जा चुके थे अपने शिष्यों के साथ। लेकिन वहाँ पर जो तालाब था उसमें उस पहले दिन तो कुछ नहीं था, कमल खिले हुए, लेकिन दूसरे दिन जब वो आता है तो वहाँ सारे तालाब में कमल ही कमल खिले होते हैं। वो उसकी माँ और वो देख के भौचक्के के रह जाते हैं कि भाई ये कल तो यहाँ कुछ नहीं था और आज इस तालाब में इतने सारे कमल कैसे खिल गए, ये तो कोई चमत्कार ही हो सकता है। अब वो लड़का उसमें से एक फूल तोड़ लेता है। अब जब वो फूल तोड़ लेता है तो अपने पास रख लेता है। अब वो सोचता है कि मैं महात्मा बुद्ध की ढूंढ करूँ। वो अभी नज़दीक ही गए होंगे और ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। अभी वो लड़का चल पड़ता है महात्मा बुद्ध को देखने के लिए, उनसे अपनी जिज्ञासा जो उसके मन में थी वो पूछने के लिए। अब वो लड़का चला जा रहा था तो जंगल आ जाता है। जंगल आता है तो जंगल के पास एक झोपड़ी उसको बनी हुई दिखाई देती है। जब उसको वो झोपड़ी बनी हुई वहाँ पर दिखाई देती है तो वो वहाँ सोचता है कि मैं यहाँ पर पानी पी लूँ। अब वो वहाँ पे पानी पीने के लिए रुकता है। वहाँ पे झोपड़ी में से एक लड़की निकल के आती है और वो पानी मांगता है, पानी पीता है, अपनी प्यास बुझाता है। वो लड़की कहती है अब रात होने वाली है और आप आगे कहाँ जा रहे हो इस टाइम जंगल में, अभी यहीं पर हमारे साथ रुक जाओ। तो वो पहले तो सोचता है कि लड़की बहुत सुंदर है और अपने रुकने को भी बोल रही है, तो वो रुकना चाहता है। अंदर से तो उसको ये हो रहा था, पर फिर जैसे ही उसकी नज़र अपने हाथ के कमल के फूल पर लगती है उसका मन एकदम से बदल जाता है और वो कहता है नहीं धन्यवाद, मुझे अपने ज़रूरी काम से जाना है तो मैं जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। वो फिर निकल पड़ता है आगे के रास्ते पे। चलते चलते उसको एक आदमी दिखाई देता है। वो उससे पूछता है कि तुमको यहाँ महात्मा बुद्ध आगे जाते हुए दिखाई दिए? वो कहता है मुझे तो नहीं दिखाई दिए। तो वो फिर आगे आगे और चल पड़ता है। वो निराश हो जाता है कि महात्मा बुद्ध तो शायद ज़्यादा दूर निकल गए हैं और मैं बहुत पीछे रह गया। वो निराश हो जाता है, फिर भी चलता रहता है। अब वो चलता रहता है तो आगे जाते जाता है, जंगल घना होता जा रहा था और आगे आगे एक उसको घुड़सवार मिलता है। वो घुड़सवार से कहता है कि भाई मेरे को थोड़ा जंगल क्रॉस करा देगा। वो उसको मना कर देता है, कहता है मैं आपको घोड़े पर नहीं बैठा सकता, मैं नहीं ले जाऊंगा। वो कहता है कि मैंने ये फूल देना था महात्मा बुद्ध को, वो आगे निकल गए हैं तो अब मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। तो वो पहले सोचता है कि मैं इस घुड़सवार को फूल दे दूँ और ये महात्मा जी को आगे दे देगा,
लेकिन फिर उसको ध्यान आता है, कमल जैसे ही वो फूल को देखता है फिर उसको अपना कर्तव्य याद आता है और वो फिर पैदल ही चल देता है। अब वो चला जा रहा था, आगे आगे उसको फिर एक आदमी मिलता है, पूछता है वो महात्मा के बारे में। वो कहता है नहीं मुझे तो नहीं दिखे। आगे चलने पे उसको एक नदी दिखाई देती है। जब नदी दिखाई देती है तो वो कहता है कि हाँ जो भी कोई आदमी रुकेगा तो वो नदी के किनारे ज़रूर रुकेगा, क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत तो होती है सबको, तो वो नदी के किनारे ज़रूर रुकेंगे। तो वो अब नदी के किनारे किनारे चलने लगता है। जब वो नदी के किनारे किनारे चला जा रहा था तो उसको महात्मा के साथ जो महात्मा के चेले होते हैं वो कुछ दूरी पे दिख जाते हैं। वो खूब खुश होता है। तो अब उन चेलों के पास जाता है और उनसे महात्मा बुद्ध की बात पूछता है। तो वो कहते हैं हाँ महात्मा बुद्ध अभी थोड़ा सा आगे गए हैं, इधर ही नज़दीक ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब वो सीधा सीधा चलता जाता है, नदी के रास्ते रास्ते सीधा सीधा चलता जाता है, तो उसको महात्मा बुद्ध मिल जाते हैं। अब महात्मा बुद्ध उसको जब मिलते हैं तो वो बहुत खुश होता है और उनको देख के, और महात्मा जी को बोलता है। तो महात्मा जी कहते हैं उसको देख के कि बेटा अब बताओ तुम अपने लक्ष्य पर कैसे पहुँचे। उसने फिर सारी बात अपनी जो उसकी यात्रा में उसको जो घटा था वो सारा वो अपनी यात्रा का वृतांत महात्मा को सुनाते हैं। वो लड़का सुनाता है। तो अब महात्मा को सुनाते हैं। महात्मा उसको कहते हैं कि अब तुम्हें अब फूल देखकर अपना लक्ष्य याद रहा। अगर तुम्हारे हाथ में फूल नहीं होता, तुम फूल को नहीं देखते, तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते, यानी मेरे तक नहीं पहुंच पाते। और तुम्हारे मन में जिज्ञासा थी और तुम्हारे हाथ में फूल था जिसको देखकर तुम चले जा रहे थे कि नहीं ये फूल मुझे महात्मा जी को देना है, तो तुम इसके सहारे मुझ तक पहुंच गए। इसी तरीके से अगर इंसान किसी भी काम को करने की ठाने तो उसको पक्के मन से ठानना चाहिए, उस काम पर ही फोकस करना चाहिए, तभी हम अपने गंतव्य पर, अपने किसी निश्चित स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।